प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू नॉलेज आश्रम। आप सबका स्वागत है इस नॉलेज आश्रम चैनल पर। बच्चों जो क्वेश्चन कल डाले गए थे वो ये थे और कल टाइम नहीं मिल पाया बनाने का, तो इसलिए आज ये वीडियो पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, हिंदी में भी पढ़ दूंगा, इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा। हिंदी लिखा हुआ था, मिट गया किसी कारण से। Find the least number of equal size square tiles which can be fitted in a rectangular room which length is 248 and breadth is 284। एक आयताकार कमरा है, उसमें कह रहा है कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती हैं। जिस आयताकार कमरे की लंबाई है 248 और चौड़ाई है 284 सेंटीमीटर। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसी के बिहाफ पर इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि ये 3D में है। हमारा मेन क्वेश्चन ये है, लेकिन इसलिए मैं इसको लिखा हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएँ। तो एक बार मैं इसको मिटाता हूँ और इसका सोल्यूशन करता हूँ। अपने को लेंथ दे रखा है बच्चों 248 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखा है अपने को 284 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। और नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल जो होता है बच्चों वो होता है एरिया ऑफ रूम। अब रूम रेक्टेंगुलर है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, ये होता है फॉर्मूला। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स पता चल जाएगा। तो एरिया रूम का निकालने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एरिया टाइल का निकालना है। अगर एक साइड पता चल जाए टाइल का तो निकल जाएगा। तो वन साइड ऑफ ए टाइल अगर निकालते हैं आप तो आपको HCF निकालना पड़ता है, लेंथ और ब्रेथ का 248 और 284 का बच्चों, जो कि निकल के आ जाएगा 4। LCM HCF निकालना आता होगा आपको, तो HCF आ जाएगा 4। तो ये एक साइड निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ वन टाइल अगर हम देखें, एरिया ऑफ वन टाइल, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4। तो अब अपने को सब कुछ मिल गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ रूम अगर देखें तो 248 × 284 डिवाइड बाई 4 × 4। 4 से काटेंगे 6 और 2 आ गया, 4 से काटेंगे 7 और 1 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 62 71 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 2 हो गया, ये 6 और 14 20 हो गया, 2 42 2 44। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4402। तो इस कमरे में कितने टाइल लगेंगे बच्चों? 4420 टाइल लग जाएंगे। ये तो पहले सवाल का जवाब है। अब ये तो अगर आप डिटेल में करोगे, HCF निकाल के सब कुछ करोगे तो आ जाएगा। दूसरा इसका शॉर्टकट क्या है, जल्दी से कैसे कर सकते हैं। देखिए वीडियो आप पूरा देखिए तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर मैं इसको मिटाऊं, इसको मिटा देता हूं और फिर मैं शॉर्टकट समझाता हूं। देखो बच्चों, अगर आप HCF निकालने का फंडा जानते हो तो आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जैसे सपोज कर लो मैं कहूँ 3 और 6 का HCF कितना है, तो आप बोलोगे 3। अगर मैं कहूँ 5 और 15 का HCF या 10 और 15 का HCF कितना है, तो आप बोलोगे सर 5। होता क्या है बच्चों, जब कोई दो संख्याएं दी होती हैं या 3 दी हो या 4 दी हो तो इनमें कुछ कॉमन होता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये जो देखो 3 1 × 3 × 2, तो इसमें 3 कॉमन था कि नहीं था, तो इसीलिए इसका HCF 3 हो गया। इसमें अगर देखें तो इसमें 5 कॉमन है, 10 कॉमन नहीं है, 5। देखो 2 × 5 और 3 × 5, तो 5 कॉमन है। हाँ, तो जो इसका HCF है क्या है, 5 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि संख्याएं कितनी भी दी हुई हों, उनमें जो कॉमन पोर्शन होता है वही उसका HCF होता है। तो अब अगर मैं देखूं तो भाई मुझे अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो 248 और 284, तो इसमें जो कॉमन होगा ना बच्चों, कॉमन, वो मुझे यहां लिखना पड़ेगा और कॉमन का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। भाई एरिया निकालोगे तो 2 बार गुणा होगा और एक बार इससे कटेगा, एक बार इससे कटेगा। मतलब मैं कॉमन वाला पोर्शन पहले ही निकाल लेता हूं ना, इसमें से मैं इनका रेशियो निकाल लेता हूं। तो 62:71 आएगा और सीधा गुणा कर दोगे तो आपका उत्तर आ गया 4402। ये निकाल के काटने की कोई जरूरत नहीं है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। यानी अगर कोई रेक्टेंगुलर रूम है ना बच्चों, उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और सवाल में पूछ रहा है कि उसमें कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स रखे जा सकते हैं, तो आप ये समझिए लेंथ और ब्रेथ का रेशियो निकाल लीजिए आप, और जो आया उसी का डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएगा। आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर।
देखिए ये सवाल मैं पढ़ देता हूं एक बार फिर से। कह रहा है एक 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर के हॉल में अधिकतम घन आकार के न्यूनतम कितने डब्बे रखे जा सकते हैं ताकि हॉल में कोई जगह खाली ना बचे। प्रत्येक डब्बे का आयतन तथा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि डब्बे का ऊपरी भाग खुला हो। यह भी ध्यान देना है। प्रत्येक डब्बे में 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की अधिकतम कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती है। डब्बे की मोटाई नगण्य माने, मतलब डब्बे की कोई मोटाई ना माने आप, जिसमें साबुन का टिकिया रखा जा सकता हो। तो 3 बातें यहां पे ध्यान रखनी होंगी। एक तो हॉल है आपका, एक आपका क्यूब है और एक आपका सोप है। ठीक है ना, सोप मतलब साबुन का टिकिया है। ठीक है, और एक क्यूब है और एक हॉल है। तो हॉल में क्यूब को सेट करना है और क्यूब में सोप को सेट करना है। ये बात अपने को समझ में आ रही है। और भाई जो हॉल है ना वो एक क्या है, क्यूबॉइड है, राइट। ये तो क्यूब है ही और ये भी एक क्यूबॉइड है, ये भी एक क्यूबॉइड है। ये बात ध्यान रखना है, एक ही क्यूब है बीच में, बाकी दोनों क्यूबॉइड है। क्यों क्यूबॉइड है? क्योंकि साबुन की टिकिया का देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग है और कमरे का भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग है। तो अब मुझे आप एक बात बताओ कि इसमें आपको क्यूब को सेट करना है तो आप पिछले फॉर्मूले की तरह हॉल का एरिया डिवाइड बाय क्यूब का एरिया करना पड़ेगा पहले स्टेप में। एरिया ऑफ हॉल और वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इधर, वॉल्यूम, क्योंकि जितना वॉल्यूम समझ रहे हैं आप, जितना उसमें हवा आ सकता है वही उसका वॉल्यूम है। तो यहां पे एरिया तो निकलेगा नहीं हॉल का, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। और फिर क्यूब के वॉल्यूम को हमें सोप के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो करना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूं आपको, इतना सारा काम करना पड़ेगा। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो सबसे पहले काम वही करना पड़ेगा कि जो क्यूब है ना, क्यूब का एक साइड पता करना पड़ेगा, एक साइड, तब तो आप इसका वॉल्यूम निकाल पाओगे। और एक साइड पता करने के लिए इस हॉल का HCF निकालना पड़ेगा। ये जो नंबर दिया है HCF निकालना पड़ेगा। तो आप HCF निकालोगे, जो इनमें कॉमन होगा उसको लिखोगे नीचे ऐसे 6 × 8 × 10। इसका वॉल्यूम हो गया किसका, हॉल का। और क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे तो 2 निकल के आएगा क्योंकि तीनों में 2 कॉमन है, 2 2 2। और फिर काटोगे 3, फिर काटोगे 4 और फिर काटोगे 5। तो मैं कह रहा हूं कि ये सब ना करके सीधे ही 6, 8 और 10 लिखिए और इनका रेशियो निकालिए। 3, 4 और 5 खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया 60। तो बात समझ में आ गया आपको कि 60 क्यूब रखे जा सकते हैं। कितने क्यूब रखे जा सकते हैं बच्चों? 60। किसमें? हॉल में। यानी हॉल के अंदर 60 क्यूब आ सकते हैं, राइट। 60 क्यूब आ सकते हैं, लेकिन HCF निकालना होगा। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम भी पूछा है। तो HCF जब आप निकालोगे 6, 8 और 10 का, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? 2। तो इसका वॉल्यूम, इसका आयतन, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब, बाई साइड का क्यूब 8 मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। पर यह ध्यान रहे ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है तो कितने सरफेस बनेंगे? 5। वैसे 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऊपर का छत गायब है तो 5 होंगे। तो 5 × A², तो भाई कितना हो गया? 4 × 5, तो ये हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। 20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, राइट। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक डब्बे में इतने 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 का अधिकतम कितने साबुन की टिकिया रखी जा सकती है। यहां तक बात क्लियर हो गया आपको। साबुन की टिकिया रखवाना है भाई किसमें? क्यूब में। तो क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोप करना पड़ेगा। तो साबुन का वॉल्यूम 8 है। साबुन का वॉल्यूम कितना है? 8 है। और सोप का वॉल्यूम कितना है? ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो 4/100 करना पड़ेगा भाई। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 4/100 मतलब डिवाइड बाय 100 करते हैं। और फिर ये 5/100 इंटू 5/100 इंटू क्या करना पड़ेगा भाई? 8/100। तो 8 से ये 8 कट गया और 5 से ये कट गया 20 और ये कट गया 25। तो 25 दूनी 50, ये ऊपर चला जाएगा 50 और 3 0 आगे लगेगा। 25 दूनी 50 और 3 0 आगे लगेगा। तो कितनी टिकिया रखी जा सकती है?
एक बार फिर से काट के देख लेते हैं। ये कट गया 8 से 8, 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा। तो 25 दूनी 50, 1 0 इसका और डबल 0 इसका। तो इतनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती हैं एक क्यूब में। बात सबको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।